Dear students, this highly informative article has been written by Patrick Pringle. It highlights the efforts of scientists in the medical field in their fight against disease. The essay focuses on the sincere and lifelong work of Sir Alexander Fleming and the discovery of penicillin indeed. The language of the essay is very simple and lucid flowing. Even a common reader can appreciate the contents of the article. This is an article about the developments, the achievements of scientists in the medical field. It is a very brief biography of Sir Alexander Fleming and his discovery of penicillin. The article is surely very interesting. The language is very simple, very common enough to be understood. बेटे ये आर्टिकल जो है मेडिकल साइंस की में होने वाली फील्ड में होने वाली तरक्की और ख़ास तौर पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हालात ज़िंदगी, इंतहाई मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी ख़ास तौर पर उसको फोकस करके ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। ज़बान इंतहाई सादा आम फहम है और इंतहाई मालूमाती मजमून और एक ख़ास शोबे से मुतल्लिक़ चूँकि तो While penicillin was being hailed as a wonder drug, the name of its discoverer was hardly known outside the medical profession. जबकि पेनिसिलिन को एक हैरान कुन दवाई के तौर पर खुश आमदेद कहा जा रहा था, हेल्ड, इसे वेलकम किया जा रहा था। द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, इसके दरियाफ्त कुनिंदा का नाम जो था, वाज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन, कम लोग ही जानते थे मेडिकल के पेशे से बाहर, बहुत कम लोगों को इसके नाम का पता था कि ये कारनामा किस शख्स ने अंजाम दिया। दैन सर एल्मरोथ राइट रोट ए लेटर टू द टाइम्स, उस वक्त का मरूफ अखबार द टाइम्स, उसे इनके बॉस सर एल्मरोथ राइट ने एक ख़त लिखा, टेलिंग द वर्ल्ड हु हैड मेड द डिस्कवरी, दुनिया को ये बताने के लिए कि ये दरियाफ्त पेनिसिलिन की हैरान कौन किस शख्स ने की थी। एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और इससे फ्लेमिंग साहब जो थे वो पूरी दुनिया में मरूफ हो गए। ही वॉज नाइटेड इन 1944, नाइट का ख़ताब दिया गया उन्हें 1944 में, एंड अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसन इन 1945, और नोबेल प्राइज़ जो था 1945 में मेडिसन के लिए उन्हें मिला। गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शावर्ड हिम विद ऑनर्स, मुख्तलिफ़ हुकूमतों और यूनिवर्सिटीज़ ने पूरी दुनिया के अंदर उन पर जो है वो एजाज़ात की बारिश कर दी। ही हैड टू ट्रैवल वाइडली, उन्हें बेहद सफ़र करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, अटेंड फंक्शंस अटेंड करना पड़ते थे जो उनके ऑनर में रखे जाते थे, मेक स्पीचेस तकरीर करना पड़ती थी, रिसीव्ड थैंक्स और शुक्रिया कबूल करना पड़ते थे, बेहद ग्रेटिट्यूड, आफ्टन पर्सनल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम पीपल, अक्सर जो था ज़ाती किस्म के जो थे शुक्रिया के जज्बात लोगों से वसूल करते थे वो, हु ओन्ड देयर लाइव्स टू दिस डिस्कवरी, जो उनकी इस दरियाफ्त से उनकी ज़िंदगियाँ जो थी वो बचीं। इन इटली वंस, एक बार इटली के अंदर, एट ए मेडिकल गैदरिंग, जहाँ मेडिकल के लोग जमा थे, मेडिकल के शोबे के लोग जमा थे, एक तकरीब हो रही थी उनके एजाज़ में, एन अननोन मैन इन शॉर्ट स्लीव्स पुश्ड हिमसेल्फ, एक नामालूम आदमी जिसने आधी स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी अपने आप को आगे लेकर आया, एंड हिज 3 चिल्ड्रन, और अपने 3 बच्चों को साथ लेकर आया, फॉरवर्ड टू रीच फ्लेमिंग, धक्के देता हुआ आगे बढ़ा और फ्लेमिंग तक पहुंच गया। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, ही सैड, उसने ज़ोर से पुकारते हुए कहा, अगर ये 3 बच्चे आज ज़िंदा हैं, ही सैड, दे ओव इट टू यू सर, ये आपकी मरहून मिन्नत है, इनकी ज़िंदगी आपकी वजह से बची है। देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग, तब फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए, ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को बताया, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर्स टू ब्लेस दिस मैन, कभी जब भी आप अपने अल्लाह से दुआ करो तो इस आदमी का नाम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, कभी इसे मत भूलना।
बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रेटिट्यूड वॉज नॉट ड्यू टू हिम। लेकिन फ्लेमिंग जो थे वो अक्सर एहतजाज करते थे कि इस तरह का जो है ममनूनियत जो है वो उसके हकदार न थे, ड्यू टू हिम। एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइफ। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। ही सैड, अक्सर वो कहा करते थे, आई डू नॉट नो वाई दे डू इट। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं। आई डू नॉट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नेचर मेक्स पेंसिलिन, फितरत जो है वो पेंसिलिन बनाती है। आई जस्ट फाउंड इट, मैंने तो महज इसे दरियाफ्त किया। इट वॉज नॉट जस्ट मोडेस्टी, ये महज उसकी आजिज़ी न थी। दैट मेड हिम से दिस, जो उससे ये कहलवाती थी। इट वॉज ए री स्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीफ इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, बल्कि ये एक तरह से उसका बयान था, उस ईमान का हिस्सा था जो वो फितरत की ये जो हीलिंग पावर है फितरत की, उस पर ईमान जो वो रखता था कि कुदरत के अंदर जो है वो इलाज की जो है वो कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने जो है फितरत में रखी हुई है। ही प्रोटेस्टेड विगरसली, ज़ोरदार तरीके से एहतजाज करता था, विगरसली पुरजोर तरीके से, अगेंस्ट द आइडिया कि इस तसव्वुर के ख़िलाफ़ दैट पेंसिलिन वाज ए मैन मेड इन्वेंशन, कि ये शायद पेंसिलिन जो थी वो इंसान की बनाई हुई कोई दरियाफ्त थी। आई हैव बिन अक्यूज्ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन, मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैंने पेंसिलिन जो है वो ईजाद की है। बट नो मैन कुड हैव डन दैट, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। नेचर इन द फॉर्म ऑफ ए लोली वेजिटेबल, फितरत ने एक इंतहाई कमज़ोर किस्म की, कम तर दर्जे की एक सब्ज़ी की शक्ल में, हैज़ बिन मेकिंग इट, इसे फितरत पैदा कर रही है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई सदियों से, कई हज़ार सालों से। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, मैंने तो महज इसे दरियाफ्त किया। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस, और इस बात पर भी वो हमेशा इसरार करते थे कि मैंने इसे इत्तफाकिया तौर पर दरियाफ्त किया, ये मेरा कोई कारनामा नहीं है, यानी ये फितरत के अंदर ही, ये इसे कहते हैं आजिज़ी। तो वो प्राउड बंदा नहीं था, इतनी बड़ी दरियाफ्त करने के बावजूद ही वॉज वेरी हम्बल, वेरी मोडेस्ट। हैप्पी इज़ ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम, सैड लॉर्ड मोरैन, रेफरिंग टू फ्लेमिंग। फ्लेमिंग को हवाला देते हुए लॉर्ड मोरैन ने एक बार कहा कि वो शख्स कितना खुशकिस्मत है, खुश जो अपनी ज़िंदगी ही में, लाइफ टाइम में तारीख़ का हिस्सा बन जाए। बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइम लाइट, लेकिन इस शोहरत की रोशनी में फ्लेमिंग खुश नहीं थे। आई एम ए सिंपल बैक्टीरियालॉजिस्ट, ही सैड, वो अक्सर कहा करते थे कि मैं तो एक सादा सा बैक्टीरिया पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर हूँ। एज सुन एज ही कुड स्लिप अवे, जैसे ही उन्हें खिसकने का मौका मिलता था, ही वेंट बैक टू हिज लेबॉर्ट्री, तो वो अपनी लेबॉर्ट्री में वापस चले जाते थे, एट सेंट मैरीज, अपने उस हॉस्पिटल में, एंड गॉट बैक टू वर्क, और काम में जुट जाते थे, अपना रिसर्च का वो काम जो था। द अमेरिकन्स विजिटेड द लेबॉर्ट्री, एक बार अमेरिका के डॉक्टर्स जो थे, साइंसदान जो थे, उन्हें इस लेबॉर्ट्री की विज़िट करने का मौका मिला, एंड वर अमेज्ड, और वो हैरान रह गए। वन सैड इट वाज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड ड्रग स्टोर, कि ये किसी पुराने दवाइयों के स्टोर का एक वो पिछला कमरा नज़र आता है, यानी इंतहाई खस्ता हालत में थी ये लेबॉर्ट्री। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेंसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर, उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल नज़र आ रहा था कि पेंसिलिन इस तरह के माहौल में दरियाफ्त हो सकती थी, इतनी बड़ी दवाई। फ्लेमिंग लॉफ्ड, फ्लेमिंग हंस पड़े, कह कहा लगाया उन्होंने। एंड इन डिट्रॉइट वेर ही वॉज शोन ओवर द लास्ट वर्ड इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, और डिट्रॉइट अमेरिका में जब वो रिसर्च लेबॉर्ट्री दिखाई गई, एक ग्लीमिंग डस्टलेस एयर कंडीशनड स्टीरियलाइज्ड सैंक्टम, एक ऐसी लेबॉर्ट्री जो बहुत चमक दमक वाली थी, ग्लीमिंग डस्टलेस, जिसमें गर्द बिल्कुल नहीं थी, और एयर कंडीशनड थी, मुकम्मल तौर पर स्टीरियलाइज्ड और मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्टेड थी, स्टीरियलाइज हुई थी। सैंक्टम एक बिल्कुल सैंक्टरी की तरह से, जैसे एक वो लेबॉर्ट्री होती है। ही शॉक्ड हिज होस्ट बाय सेइंग, उसने हैरान कर दिया अपने मेज़बानों को ये कहते हुए, वंडरफुल, बहुत शानदार है आपकी भाई लेबॉर्ट्री, बट पेंसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन ए लैब लाइक दिस, लेकिन इस तरह की लेबॉर्ट्री में पेंसिलिन कभी दरियाफ्त ना हो पाती। व्हेन दे सॉ द पॉइंट दे कुड नॉट डिनाई इट, जब वो इस नुक्ते तक को पहुंच गए, को मेडिकल के लोग पहुंच जाते हैं कि ये गंदी जगह पर ही इसने काबू आना था, वो मोल्ड स्पोर ने आना था। इतनी साफ़ सुथरी जगह पर जो है वो कहाँ से बाहर से एक मोल्ड स्पोर आता है, एक फफूंदी उड़कर आती। देयर कल्चर प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड, इनकी जो वो तहकीकाती
کلچر پلیٹس تھیں وہ کبھی ان پر جو ہے وہ کنٹیمینیشن نہیں ہوئی, وہ اس پر مضر اثرات نہیں ڈلے. فار دا ایئر واز ٹو پیور, کیونکہ ہوا بہت زیادہ صاف ستھری تھی. دیر واز نو وے ان فار سپورز آف اے کامن مولڈ, تو کسی بھی طرح سے پھپھوندی کے ٹکڑے جو تھے باہر سے آنے کا ان کا کوئی چانس نہیں تھا. نو وے, کوئی راستہ نہیں تھا. اتنی زبردست یہ لیبارٹری تھی, تو پینسلین دریافت نہیں ہو سکتی تھی اس طرح کی شاندار ماڈرن لیبارٹری میں. فلیمنگز اچیومنٹ واز ناٹ اونلی دا ڈسکوری آف پینسلین. فلیمنگ کی کارنامہ جو تھا وہ محض اس پینسلین کی دریافت ہی نہ تھا. ایز دا سرجن جنرل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز سیڈ, جیسے کہ جو سرجن جنرل تھے ریاست متحدہ امریکہ کے افواج کے, انہوں نے ایک بار کہا, فلیمنگ لائک پاسچر, فلیمنگ نے پاسچر کی طرح ہیز اوپنڈ اپ اے نیو ہولڈ ورلڈ آف سائنس, سائنس کی دنیا کا ایک نیا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا ہے, ایک نئی دنیا کھول دی ہے. ہی فاؤنڈیڈ دا اینٹی بایوٹک, انہوں نے اس کو دریافت کیا ہے, ایک اینٹی بایوٹک کو, بیماریوں کے خلاف لڑنے والی دوائی کو. دیٹ از گروتھ انہبٹنگ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز, جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ علاج جو بیماریوں میں جراثیم کی جو افزائش ہے اسے روکتا ہے, انہبٹنگ. ہی پرووکڈ ادرس ٹو سیک نیو اینٹی بایوٹکس, انہوں نے ابھارا دوسرے بہت سے لوگوں کو کہ وہ نئی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ دریافت کریں. اینڈ آل ریسرچ ورکرس ٹو بی آن دا لک آؤٹ فار دیم, اور تمام جو ریسرچ کرنے والے تھے وہ تلاش میں جت گئے. پارٹیکولرلی ان مولڈز اینڈ فنجائی, اور اس طرح کی پھپھوندیوں اور فنجائی کے اندر انہوں نے اپنی ریسرچ کو جو ہے وہ ڈال دیا. اینڈ آؤٹ آف دیز ریسرچز, اور ان تحقیقات میں سے, وچ بٹ فار فلیمنگ وڈ ناٹ ہیو بین اسٹارٹیڈ کیم نیو ڈرگس, جو فلیمنگ کے لیے تو شروع نہیں ہوئی لیکن ان میں سے نئی ادویات جو تھیں وہ دریافت ہونا شروع ہو گئیں. میڈ بائی نیچر, جو فطرت نے بھی بنا رکھی تھیں. اینڈ ایٹ لاسٹ ڈسکورڈ بائی مین, اور آخر کار انسان نے ان کو دریافت کر لیا. آف وچ دا بیسٹ نون ایٹ پریزنٹ از اسٹریپٹومائسین. اسٹریپٹومائسین ایک موجودہ دور کی ایک اہم دوائی ہے جو آج کل معروف ہے. فلیمنگ ہمسیلف ریگارڈڈ دس ایز دا موسٹ امپورٹنٹ ریزلٹ آف ہز ورک. فلیمنگ بذات خود بھی کہا کرتے تھے کہ یہ اسٹریپٹومائسین میرے کام کے نتیجے میں ایک بہت شاندار دوائی پیدا ہوئی ہے. ایون بیفور پینسلین واز ان جنرل یوز, ہی سیڈ, اس سے پہلے کہ پینسلین کا استعمال عام ہوتا, اس نے کہا, فلیمنگ نے کہا, دا گریٹسٹ بینیفٹ پینسلین ہیز کنفرڈ, جو پینسلین نے سب سے بڑا فائدہ انسانیت کو پہنچایا ہے, از ناٹ ٹو دا ڈرگ اٹ سیلف, وہ بذات خود دوائی نہیں بلکہ بٹ دا فیکٹ دیٹ اٹس ڈسکوری ہیز اسٹیمولیٹڈ نیو ریسرچ, بلکہ اس دریافت سے پیدا جو نئی تحریک پیدا ہوئی ہے تحقیق کی, ٹو فائنڈ سم تھنگ بیٹر, کہ اور بہتر چیزیں تلاش کی جائیں, وہ اس دوائی کا کارنامہ ہے کہ نئی ریسرچ کے لیے وہ امپیٹس ملا ہے, تحرک ملا ہے, تحریک ملی ہے. سر الیگزینڈر فلیمنگ ڈائیڈ ان 1955 ایٹ دا ایج آف 73, 73 برس کی عمر میں 55 میں سر الیگزینڈر فلیمنگ نے وفات پائی. ہز ورک ول نیور ڈائی, لیکن ان کا کام جو ہے وہ کبھی نہیں مرے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. لائف لانگ اسٹرگل ایک سائنسدان کی, میڈیکل مین کی, اس کو یہاں مختصر طور پر پیش کیا گیا ہے. Thank you very much, dear students, for participating in this session. The text portion of the lesson is complete today. See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.